जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 31। चलो शुरू करते हैं। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुम् अर्हसि धर्माद्धि युद्धाच्छेयो अन्यच्छत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम अपने धर्म को, अपि स्वधर्म अपि स्वधर्मम अपि स्वधर्म अपने धर्म को, अपि भी न निसंदेह अवेक्ष्य अवेक्ष्य विचार करके, न कभी नहीं, विकम्पिन तुम अर्हसि संकोच करने के लिए तुम योग्य हो। हे पार्थ, भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम्हें क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करना चाहिए तुम्हें, और तुम्हें जानना चाहिए तुम्हारे धर्म के बारे में। तुम्हारा धर्म क्या है इसके बारे में तुम्हें जानना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हारा अपने विशिष्ट धर्म को विचार करके यह जानना चाहिए। तुम उसके योग्य हो, इसलिए तुम्हें जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? धर्माद्धि धर्मात और ही धर्माद्धि, धर्म के लिए ही निसंदेह युद्धात श्रेयो, श्रेयो श्रेयो हो जाएगा युद्धात, युद्धात युद्ध करने की अपेक्षा श्रेय, श्रेय मतलब श्रेष्ठ साधन। युद्धात श्रेयो अन्यत, अन्यत कोई दूसरा क्षत्रियस्य क्षत्रियों के लिए नहीं विद्यते है। हे अर्जुन, तुम्हें यह जानना चाहिए कि क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर के कोई दूसरा और कार्य नहीं है। तुम्हें युद्ध करने से बढ़कर दूसरा कोई भी कार्य श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें यह जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य दूसरा कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा धर्म है, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, तो तुम्हें अपने धर्म के लिए युद्ध करना जरूरी है। का तात्पर्य क्या है? सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और वह क्षत्रिय कहलाता है। छत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर के शेर को ललकारते हैं, उनसे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ते हैं। शेर की मृत्यु होने के बाद उसकी राशि ढंग से अंत्येष्टि की जाती है, पहले की जाती थी, आज भी की जाती है राजस्थान क्षेत्र में। आज भी जयपुर रियासत में क्षत्रिय राजा इस प्रथा को भरपूर पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्याश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रियों को मृत्यु के अनंतर वही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं की होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञ की अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए जाने वाले पशु को
एक स्वरूप के से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मण को प्राप्त होते हैं और स्वर्गलोक में चले जाते हैं। स्वधर्म भी 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं, और जब मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।